लाभ में पहला लाभ, निर्णय लेने की कला आप सीख जाओगे, क्योंकि हर निर्णय आपके भविष्य को आकार दे रहा है। जो भी आप निर्णय ले रहे हो, आपके भविष्य को आकार मिल रहा है, एक शेप मिल रही है। और आज जो आपका वर्तमान है, आपके पिछले निर्णयों का असर है। तो आपका हर निर्णय तेजिस्तान से आने चाहिए, क्योंकि वहाँ से आने वाले निर्णय ईश्वरीय निर्णय हैं। दिव्य योजना के अनुसार आपकी उच्चतम संभावना, उच्चतम चल ही रही है, मगर मन जिन नकारात्मक विचार कर करके उसको रोके हुए है, आने नहीं दे रहा हमारे जीवन में। हमें पता ही नहीं है कि हमारी संभावना तो आ ही रही है। हर इंसान की उच्चतम संभावना उसके पास आ ही रही है। अगर ये मन नहीं होता तो हर एक उस अवस्था तक पहुंचने ही वाला है। अगर ये तोलू मन नहीं होता, मन में हम तोलू मन पकड़े ऑलवेज, क्योंकि सहज मन तो रहेगा, उसको तो रहना चाहिए, क्योंकि उसमें मैं नहीं है, तुलना नहीं है। तो पहला लाभ, निर्णय लेने की कला। क्योंकि घटना हुई, आप निर्णय लेने जा रहे हैं, क्योंकि आप अटैच्ड हो तो सही निर्णय नहीं ले पाते। तो पहले आपको डिटैच होना पड़ता है, पहला लाभ। फिर दूसरा लाभ, मानसिक सुस्ती खत्म होती है। मानसिक सुस्ती, लोग चिंता करना चाहते हैं मगर मनन मंथन करना नहीं चाहते, मानसिक सुस्ती की वजह से। कौन सोचे? ध्यान करने वालों के साथ क्या होता है, वे विषय की गहराई में जा पाते हैं, डेप्थ में जा पाते हैं। वरना इंसान थोड़ा सोचता थक जाता है, थोड़ा सोचता है थक जाता है, अभी बस हो गया। जैसे ना प्रवचन सुना, अभी आपको कहा सोचो, थोड़ा सोचेंगे बस हो गया। मगर प्रवचन में क्या गहरी बातें आई थी, क्या संदेश था, जब हर एंगल से मनन करोगे तो संकेत समझ में आएगा और वो जीवन में उतरेगा। तो डेप्थ लाने के लिए, विषय की डेप्थ, अंदर तक जाने के लिए, चीर कर अंदर जाने के लिए, तो मन जो है तैयार होता है किसी विषय की गहराई में प्रवेश करने के लिए। तीक्ष्ण मन, सहज मन तीक्ष्ण होकर अंदर तक जा पाएगा। तो ये क्वालिटी आपकी बढ़ जाएगी, मानसिक सुस्ती खत्म हो जाएगी। कई लोग बोलते हैं हम सुस्त नहीं है, हम तो सब काम करते हैं, मगर मानसिक सुस्ती होती है उनके अंदर जब वो ईमानदारी से मनन करते। कुछ लोग शरीर से सुस्त होते, कुछ मन से सुस्त होते। तो फिर ये दूसरा लाभ आ गया। तीसरा लाभ, तीसरे लाभ में 3 बातें हैं, एकाग्रता, मेमोरी और क्रिएटिविटी। एकाग्रता कंसंट्रेशन, मेमोरी याददाश्त, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। ये तीनों बातें तीसरे लाभ में। जो लोग ध्यान करते हैं वो देखते हैं हमारी एकाग्रता बढ़ गई है। कोई भी हम काम करते हैं तो हमारी कंसंट्रेशन अच्छी होती है। विद्यार्थी अगर ध्यान करते हैं तो वो देखते हैं पढ़ाई में हमारा कंसंट्रेशन अच्छा हो रहा है, किसी विषय पर टिके रहना। वरना थोड़ा हम सुनते हमारा मन कहीं और चला जाता है, टॉपिक से निकल जाता है, अपने विचारों में चला जाता है। तो एकाग्रता, मेमोरी यानी फिर से जब आप रिकॉल करते हो तो आप देखते हो ज़्यादा रिकॉल हो रहा है। और रचनात्मकता ईश्वर का गुण ही है, नई नई चीज़ों का निर्माण करना, क्रिएटिविटी, आइडियाज़। तेजस्थान से ही तो आइडियाज़ आती है, कोई व्यक्ति की आइडिया नहीं होती है। आइडियाज़ सब जगह घूम रही है चारों तरफ। जो शरीर ट्रांसपेरेंट होते हैं उनके द्वारा पास होती है। जो शरीर ट्रांसपेरेंट हो जाते,
उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा आइडियाज़ फ्लो होती है। बाकी एक आइडिया पास हुई, मैंने सोचा ये मेरी आइडिया, जैसे इस पर स्टैंपिंग कर दी मेरा, तो आगे की आइडियाज़ आना बंद होती है। तो ध्यान में आप वो ब्लॉक निकालते हो, ध्यान में आप समर्पित होकर बैठते हो कि जो भी आए मैं ओपन हूं, ग्रहणशील हूं। प्रार्थना करके आप बैठते हो तो कैसे बैठते हो? मैं ग्रहणशील हूं, ओपन हूं, कृपा उतर रही है, मैं ले रहा हूं, आइडियाज पास हो रही है, मैं निमित्त मात्र हूं। तो आपकी समझ इतनी बड़े कि आप मन को बोल पाओ, तोलू मन को कि तू बड़बड़ बंद कर। जब वो बोले मुझे कोई प्यार नहीं करता, तू बड़बड़ बंद कर, मुझे कोई ध्यान नहीं देता, तू बड़बड़ बंद कर, ये पर्सन है ना ऐसा करना चाहिए, उसको ना वैसा करना चाहिए, इसको ना ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ना वैसा नहीं करना चाहिए, तो तू बड़बड़ बंद कर। जब आप ये बोल पाओगे, समझ मिली तो आप ये बोल पाओगे। तू कथा मत बना, तुम्हें अधूरा ज्ञान है इसलिए तुम ये बड़बड़ कर रहे हो। सामने वाला ऐसा क्यों कर रहा है, वैसा क्यों कर रहा है, आपको पता ही नहीं है। हर इंसान की कितनी अंदर कथाएं चल रही है, कितनी परेशानियां चल रही है। कोई ओवरटेक करके गया आपको, आप बोलते इसको सबक सिखाना चाहिए, टेढ़ा आदमी है। अब वो बेचारा कहाँ जा रहा है, किस परेशानी में जा रहा है, किसी की मृत्यु हो गई, उसको उधर पहुंचना है, क्या है आपको तो कुछ भी नहीं मालूम, और उसने कथा बना डाली। शक्ल से तो बदमाश लग रहा है, ये आपकी कथा है। उसकी माँ से जाके पूछो बदमाश लगता है क्या तुमको? उसकी माँ कहेगी सबसे सुंदर है मेरा बेटा। तो ये खुद को बता पाओगे कि ये तुम्हारी कथाएं हैं, ये ऐसा नहीं है, सत्य तुम जानते नहीं हो। मन को ये बताना है, बड़बड़ बंद करो। ये बोल पाओ तो आपका जीवन आनंदमय रहेगा। सुनकर ही कैसा लग रहा है, होने लग जाएगा तो कैसी फीलिंग होगी। हर घटना में लोग तो बोल रहे हैं, कुछ तो उल्टा सीधा कर रहे हैं, बड़बड़ कर रहे हैं, मगर आपको कोई छू नहीं रहा। ये ध्यान निरंतर करने वाले लोगों के साथ, और ध्यान निरंतर करने के लिए ध्यान की समझ चाहिए, इसलिए श्रवण निरंतर चलना चाहिए। बिना समझ के ध्यान कर रहे हैं तो भी लाभ नहीं मिलते, क्योंकि ऐसे लोग हैं जो सालों से विधियां कर रहे, अलग अलग ध्यान पद्धतियां। तो हमको लाइट दिखती है, हमको स्वाद मिलता है, खिचड़ी क्रिया करते हैं, शहद टपकता है, हमें रंग दिखते हैं, हमें ये होता ये होता, कितना कुछ बताते, ऐसी वाइब्रेशन, ऐसी तरंग, मगर विचारधारा वही है। ये मैंने देखा, मैं कौन, इस पर उनको विचार ही नहीं है। व्यक्ति बनकर ही जी रहे और लोगों के साथ उतना ही परेशान हो रहे जैसे बाकी लोग हो रहे। बिना समझ के ध्यान करके इतने सालों के बाद भी लाभ नहीं मिला, और समझ के साथ कम समय में भी उत्तम लाभ, तेज लाभ। इसलिए समझ को बार बार इंटैक्ट रखना है, सुनकर कि मैं ध्यान करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहा हूं, और ध्यान में विचार आएंगे तो मैं क्या करूंगा, ये पूर्व तैयारी करके जाओगे। वरना ध्यान का समय होगा, आंख बंद करके बैठो और वो सोचते बैठो उसने क्या बोला, इसने क्या किया, उसने क्या किया, तो ध्यान हुआ ही नहीं। पूर्व तैयारी करके बैठो, अब मैं ध्यान में जा रहा हूँ, खुद को बताओ, यानी मैं क्या करना जा रहा हूँ, मैं खुद को जानने जा रहा हूँ, मैं जानने जा रहा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, ये मैं अनुभव करने जा रहा हूँ, मैं बार बार भूल जाता हूँ, इसलिए मैं ये वापस देखने जा रहा हूँ, ये मुझे वापस देखना है। क्योंकि इसका रिमाइंडर बाहर कोई देता नहीं। बाहर सब क्या रिमाइंडर देते, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो, तुम शरीर हो। जब भी कोई बोलता खाना खाया, यानी कि तुम शरीर हो, उसने ये नहीं पूछा तुमने खाना खाया, एक्चुअली उसने पूछा तुम शरीर हो, तुम जानते हो क्या कि तुमने खाना खाया, मतलब क्या, शरीर ने खाना। वो ये नहीं बोलता तुम्हारे शरीर ने खाना खाया क्या, ऐसा कोई बोलता है क्या आपको? तो चूंकि ऐसा कोई बोलने वाला ही नहीं है तो आपको याद आने वाला कैसे है? तो ध्यान ही तो एक ऐसा समय होगा जिसमें आप खुद को जाके बताओगे। और फिर जब ध्यान से उठोगे
तो वही लोग हैं, सास वही है, बहू वही है, बॉस वही है, पड़ोसी वही है, वही पिताजी, वही बेटा, वही बेटी, वही दुकानदार, वही किचन, वही ऑफिस, वही स्कूल, वही कॉलेज, वही मित्र, मगर आप बदल गए। अब आप बहुत आसानी से लोगों को समझ पा रहे हो। सामने वाला कह रहा है अरे ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप हाँ मैं समझ सकता हूँ, तुम जो बोल रहे हो मैं समझ सकता हूँ। तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब कैसे निर्णय लें। तेजस्थान से आप देखोगे सलाह दे पाओगे, तेजस्थान से। तो ये होने के लिए आप ध्यान में जा रहे हो, तीसरा लाभ मिल गया आपको, और चौथे लाभ पर गए। तीसरे में 3 बातें आ गई थी, कंसंट्रेशन भी बढ़ गई, मेमोरी याद आने की बात भी बढ़ने लग गई, आपको अभी जल्दी जल्दी याद आएगा मैं कौन हूँ, और आइडियाज़ भी आने लग गई, और उस पर कोई क्रेडिट नहीं ले रहा कोई, ये मेरी आइडिया, मैंने सोचा, बस बोलेंगे कृपा है, निमित्त बन रहे, MSY शरीर निमित्त बन रहा है। तो आपसे और ज़्यादा चीज़ें आएगी, ये आश्चर्य देखने को मिलेंगे। फिर चौथे पर कार्य क्षमता, जो काम आप थोड़ा करके थक जाते थे जल्दी, अब देख रहे हैं कि वो ज़्यादा काम कर रहे हैं, कार्य क्षमता बढ़ गई है, क्वालिटी बढ़ गई है, क्षमता बढ़ गई है, कार्य की क्वालिटी भी बढ़ गई, गुणवत्ता। ये चौथा लाभ मिला। पांचवा, निरंतरता आप में आने लग जाएगी। कोई कार्य हम शुरू करते, अगर निरंतर नहीं करते तो उसका लाभ नहीं मिलता। क्यों, बोर हो जाते ना, निरंतरता छोड़ देते। तो निरंतरता 5वें लाभ में आने लग जाएगी। निरंतरता सफलता का रहस्य है। निरंतर जब आप कुछ करते हो, ठान लिया कि अब मैं इस तरह जीने वाला हूं, निरंतर हर दिन ये कार्य होने वाला है, थोड़ा थोड़ा समय करके बढ़ाएंगे मगर निरंतरता जारी रखेंगे, तो ये होने लग जाएगा। और छठा लाभ, समस्याओं को सुलझाना आपको आ जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि छोटे छोटे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते लोगों का, तो ये प्रॉब्लम कैसे प्रोजेक्ट बनते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, अपने MSY के हो या दूसरे लोगों के साथ, प्रॉब्लम सॉल्विंग। क्योंकि आप उसके पीछे जो है उसको देख पाओगे, क्योंकि ध्यान में हमें क्या मिलता है, पीछे से देखने की कला मिलती है। OSS का अर्थ है अदर साइड सीयर, अदर साइड सीयर। OSS, रेगिस्तान में ओएसिस होता है, यानी एक स्थान होता है जहाँ पर पेड़ निकलते हैं, जहाँ पानी होता है। रेगिस्तान में एक इलाका होता है, उसको कहते हैं ओएसिस। रेगिस्तान में तेजस्थान, क्योंकि वहाँ से आप देख पाओगे तो प्रॉब्लम सॉल्व करना आ जाएगा। जादूगर जादू दिखाता है, एक लेडी को रखता है, उसको 2 पार्ट में काट डालता है, आप सामने से देखते हो, एक बार पीछे से जाकर देखो, अदर साइड, दूसरी साइड से देखो, तो आप कहेंगे अरे ये तो इतना सिंपल था। इल्यूजन, धोखा। धोखा क्या था, वो लेडी 2 पार्ट में कट गई और पता चला ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कैसा धोखा, कैसी माया। तो ये अदर साइड से देखने के बाद पता चलता है, अरे हकीकत क्या है। हम जो सोच रहे थे ना कि एक ही साइड से देख रहे थे, जादूगर यही करता है ना, आपको बोलता है उधर से ही देखो, इधर से मत देखो, क्योंकि उसका जादू पकड़ा जाएगा। माया की माया पकड़ में आ जाएगी जब आप दूसरे साइड से देखोगे। तो ध्यान दूसरे साइड से देखना सिखाता है। दूसरे साइड से देखो, विचारों को आप देख रहे थे पहले, आप विचारों के पीछे जाकर देखो, बियॉन्ड थॉट्स। ये किस मौन से निकल रहे हैं, किस मौन से विचार निकल रहे हैं। शोर भी उधर से निकलता है, शांति भी उधर से निकलती है, ये तेज मौन है।
जिसमें से दोनों निकलते, शोर भी शांति भी। आपको शांति नहीं पानी है, आपको तेज मौन पाना है, जिसमें से ये शोर शांति होते रहता है बार बार, खुशी गम, आपको उसके बियॉन्ड जाना है। तो ये छठा लाभ आपको मिला, प्रॉब्लम सॉल्विंग। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। मैंने काफ़ी गुरु नहीं कहूँगा, मैं काफ़ी लोगों से मैंने जानने की कोशिश की, क्योंकि मैं मिस्ट्री फील्ड से बिलोंग करता हूँ। तो बॉडी को ब्रेन कंट्रोल करता है, ब्रेन को माइंड कंट्रोल करता है। तो मुझे काफ़ी रिजल्ट्स यहाँ देखने मिले, और सब में बड़ी बात, मेरे जो एक बंदर जैसे पकड़ते हैं, वो बंदर को पकड़ने के लिए एक पिंजरा पर रखते हैं, और पिंजरे में सिर्फ उसका पंजा जाएगा इतना ही हाथ रखते हैं, और अंदर मूंगफली रखता है। वो बंदर अंदर हाथ डालता है और मुट्ठी बना लेता है और छोड़ने की कोशिश करता है, छूटता ही नहीं, वो पकड़ा जाता है। उसको पता ही नहीं होता कि अगर मैं मूंगफली छोड़ दूँ तो निकल जाऊंगा। तो वैसे मूंगफली मैंने बहुत पकड़ी हुई थी। जो मैंने ये पूरा आपका शिविर जो किया, तो वो शिविर करने के बाद वो मुझे मेरी मूंगफली क्या है वो समझ में आ गई कि ये सारी मूंगफलियाँ मैंने पकड़ के रखी थी, कि जिस वजह से मैं नहीं छूट रहा था। शुक्रिया, थैंक यू।